अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये पिच, साउंड की क्वालिटी, साउंड की खसूसियात में से ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ कंसेप्ट के से एक एक चीज़ इसकी क्लियर करवा दी थी। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साउंड की रिफ्लेक्शन या इको। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं जी साउंड की रिफ्लेक्शन और इको। बिल्कुल आसान टॉपिक है, टॉपिक को ऊपर लिख लें आप। ये वाला भी टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट प्लस लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ आप लोगों की कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर करवाएंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। अब देखिए हमारे पास है साउंड की रिफ्लेक्शन या इको। इसको इस डायग्राम की मदद से समझे। अब इसमें देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, हमारे पास कोई जिस्म खड़ा है, कि जैसे कि कह ले कोई इंसान खड़ा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ये तालिब जाएगा या हमारे पास कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा, कोई गाएगा, तो आगे ये हमारे पास कह ले किसी हॉल के अंदर खड़ा है या पहाड़ों के दरमियान खड़ा है। इसके सामने एक यहाँ पे तो दीवार है ना, दीवार कह ले हमारे पास, या किसी हॉल बड़े हॉल में खड़ेगा, यहाँ पे वो तालिब जाएगा तो तालिब जाके इसकी जो आवाज़ होगी इस दीवार के साथ रिफ्लेक्ट होगी। जैसे इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में वापस पलटती है, तो इसी को हम इको या साउंड की रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो उसने लिखा कि जब साउंड वेव किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इस अमल को साउंड की रिफ्लेक्शन या इको कहते हैं। ये तारीफ है, बिल्कुल आसान। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तारीफ इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। ये तारीफ करने के बाद, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोगों ने लिखते जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। साउंड की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, एक मिसाल की मदद से इको के अमल की वजाहत करें। तो हमने इसकी मिसाल की मदद से वजाहत भी करनी, मीन तजर्बे से कह लें या मिसाल से कह लें। सबसे पहले ये तारीफ की हेडिंग देनी, साउंड की रिफ्लेक्शन या इको की हेडिंग तारीफ लिखनी, उसके बाद आप लोगों ने वजाहत की हेडिंग देनी। वजाहत की हेडिंग दे के आप लोगों ने ये वाली डायग्राम बनानी। ये डायग्राम बनानी है, बना लें, ना भी बनाएंगे तो मसला ली है, लेकिन बना ले तो एक पेपर के ऊपर क्या होती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। गर्ल्स जो होती है वो अच्छी खासी बना लेती है, बॉयज़ को थोड़ी सी होती है, बॉयज़ भी बना लेते हैं, लेकिन आप लोग बनाएं तो बना सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं। आप देखिए यहाँ पे कोई आप लोग इस तरह से इंसान बना दे और साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, तालिब जा रहा हो, बड़े हॉल के अंदर आप लोग इस तरह से आवाज़ देंगे ना, ऊंची आवाज़ में, या आप लोग थोड़ी सी आवाज़ में बोलेंगे ना हेलो, तो फ़ौरन से आप लोगों को वापस वो रिफ्लेक्ट होती हुई सुनाई देगी। इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम में भी समझेंगे। अब इसमें देखिए आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, वो बनाए या ना बनाए, लेकिन ये डायग्राम लाजमी बनानी है। अब इसमें देखिए कहते हैं कि हमारे पास ये एक हमारे पास दीवार है, दीवार के नीचे उसने यहाँ पे एक टेबल रखा है, टेबल के ऊपर उसने दो पाइप प्लास्टिक के ले लिए, हमारे पास उसने एक जैसे रख दी, पाइप कह लिया, हमारे पास ट्यूब कह रहे हैं, और ये पाइप ऐसे होने चाहिए कि दोनों तरफ से इसके होल जो है ये हमारे पास ओपन होने चाहिए, क्लोज नहीं होने चाहिए। अब एक तरफ यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमने इसको टेबल के साथ एडजस्ट किया, इसको हम कहते हैं हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है, हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब जैसे ही यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम कोई बोलेगा, यहाँ पे हेलो की आवाज़ लगाएगा, इसकी आवाज़ क्या करेगी, यहाँ पे कोई हेलो की आवाज़ लगेगी, इसकी आवाज़ क्या करेगी, जाके सामने रिफ्लेक्ट होगी, इस दीवार के साथ सर्फी के साथ जाके रिफ्लेक्ट होगी, और इसी मीडियम में वो वापस इस तरफ लौट जाएगी। और आगे आपने यहाँ पे कान लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से जैसे ही को बोलेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आप लोगों को आवाज़, यहाँ पे कान लगा के कोई इंसान खड़ा है उसको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। आपने हेलो बोला, जैसे कि उसने यहाँ पे घड़ी की क्लॉक लगाई है ना, घड़ी बनाई हुई, घड़ी बनाई तो घड़ी क्या क्या करती है, टिक टिक की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी, जो सेकंड चलती है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दे। ये आप लोग घर में भी तजर्बा कर सकते हैं। अब इसको आप लोगों ने इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, आप लोगों ने जो आप लोगों ने इसकी वजाहत लिखनी, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, ये आप लोग सारी। अब इसमें देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया सेम वही अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि दो एक जैसे प्लास्टिक की ट्यूब्स मुनासिब लंबाई में लें। ये कहते हैं हमारे पास चार्ट पेपर से भी तैयार कर सकते हैं, आप पेपर से भी तैयार कर सकते हैं, क्लास में बैठे हैं पेपर से जैसे आप लोग बना के इसमें क्लास में बैठ के आप लोग तजर्बा कर सकते हैं। ट्यूब को एक मेज पर दीवार के पास इसी तरह के रखें कि दोनों के दहाने आपस में दुरुस्त सिमत में हों। एक ट्यूब के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखें और दूसरी ट्यूब के सिरे जरिए इसकी साउंड सुनें। दोनों ट्यूब्स को आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं या एंगल तब्दील करें हत्ता कि घड़ी की साउंड वाज़ह तौर पर सुनाई देने लगेगी। इधर तक आप लोगों ने ये लिख लेनी इसकी वजाहत लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, हेडिंग देनी, अपनी नोटबुक ओपन कर लें, ये नोट कर लें। ये शॉर्ट भी अलग से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्शन के
कानून, रिफ्लेक्शन के कवानीन। अब इसमें रिफ्लेक्शन के कवानीन कौन से हैं, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पीछे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, वो हमने रिफ्लेक्शन कौन सा पढ़ा था, वो वेव के लिए था। अब ये साउंड की रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा ये हमारे पास एंगल ऑफ, इसके ऊपर जो हमारे पास एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो हमारे पास इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, और जो दरमियान में हमारे पास ये अमुदन लाइन होती है ना इसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते थे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन होती है। अब एक एंगल ये हमारे पास है, दूसरा हमारे पास मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली बात आप लोगों ने इसमें कवानीन में याद रखनी है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आप लोगों ने इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है, लॉन्ग में भी आ जाए। इसको हम कहते हैं एंगल जाविया, जिसको हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, आर से मीन रिफ्लेक्ट। अब ये दोनों आपने एक पहला कानून ये है। दूसरे नंबर पे कानून मैंने आप लोगों को बताया, अब इसमें देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जाविया 1 लिखा ना, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, और ये हमारे पास नॉर्मल इस लाइन आ गई। ये जो परपेंडिकुलर लाइन किसी भी सरफेस के ऊपर आप लोग इस तरह से अमुदन लाइन या परपेंडिकुलर खींचेंगे उसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और साथ में नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर वाक़ हैं। क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर वाक़ है। इस तरह से दूसरा आप लोगों ने लिख लेना कि इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, या एक ही प्लेन में क्या होते हैं, वाक़ होते हैं। आप लोगों ने लिखने के बाद आप लोगों ने आ जाना जी बुक के ऊपर। आप बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो लाइन है, ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाता हूँ। ये हमारे पास उसने इको सुनने के हमारे पास शराइत बताई। यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि हमारे पास ये जो आपके पास साउंड रिफ्लेक्ट होती है, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये साउंड क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है। साउंड जो मर्जी सतह पे आ जाए तो क्या इको पैदा होगी। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा, आप अपने रूम में बैठे हैं, तो इससे क्या इको पैदा होगी। सोचें ना, थोड़ा सा सोचें, चीज़ों को समझेंगे तो फिर ही आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें देखिए जैसा कि हमने कहा ना, किसी भी दीवार की सतह से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट तो साउंड, हमारे पास साउंड तो पैदा होगी। आप लोगों ने ये याद रखना है। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे रूम में भी क्या है, चारों तरफ दीवारें हैं, दीवारों से हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी ना, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ शराइत हैं, सतह से रिफ्लेक्ट ज़रूर होगी। फिर यहाँ पे ये याद रखें कि साउंड जो ये है कि जो मर्जी सरफेस से टकराए, मीन जो मर्जी सतह से टकराए, इको वहां से जरूर पैदा होगी। बड़ी और सख्त सतह जितनी बड़ी होगी इतनी ही इको ज्यादा पैदा होगी। आप कहेंगे कि सर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपको कोई डबल सुनाई दे रही है। जैसा कि मैंने आवाज़ की हेलो बोले तो को आपको डबल सुनाई दे रही, हेलो हेलो की आवाज़ नहीं, साउंड पैदा होने ना इको। जहाँ पे आप लोग किसी हॉल में बैठे ना, आप लोग तालिब जाएंगे तो आप लोगों को तालिब जाने या हेलो की आवाज़ बोलेंगे ना, आप लोगों को पहाड़ों में खड़े हैं तो आप लोगों को क्या करेगा, हेलो बोलेंगे, आप लोगों को ऐसे 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 भी आवाज़ हेलो 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 इस तरह से आवाज़ सुनाई देती है। तो थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड के बाद आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जितनी बड़ी सतह होगी, जितनी बड़ी सख्त चीज़ें होगी, तो आप कहेंगे कि सर मेरी चारों तरफ तो बहुत बड़ी दीवारें हैं, बहुत सख्त हैं, यहाँ से तो टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो इनके लिए कुछ उसने शराइत रखी। यहाँ पे देखो कहता है कि हमारे पास याद रखिए, सबसे पहले इंसानी दिमाग है हमारे पास, इंसानी दिमाग साउंड को 0.1 सेकंड तक याद रखता है। अब इसमें देखो कहता है कि इसका जो वक्फा होना है ना हमारे पास 0.1 सेकंड से कम 0.1 सेकंड, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। पहली तो हमारे पास सुनी शर्त है। मैं आप लोगों को यहाँ पे आसान जबान में यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं शराइत। इस तरह से भी आप लोग इन जो लाइनें ये लिखी हैं, इसके यहाँ पे ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखें मैंने लिखा है जी इको के लिए शराइत या साउंड पैदा करने के लिए शराइत कौन से हैं। देखिए जिस्म का साइज साउंड की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। जिस्म का साइज से क्या मराद है। अब इसमें देखिए जिस्म ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये दीवार है हमारे पास, इसका वो कहता है कि साइज जो हमारे पास है ना, इसकी वेवलेंथ, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेव आ रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे कह ले कोई हमारे पास इंसान बंदा खड़ा है, हमारे पास वो बात करेगा, बोलेगा। ये जो वेवलेंथ है ना हमारे पास, ये इस साइज से बड़ा होना चाहिए, फिर जाके आप लोगों को साउंड सुनाई देगा। जो वेवलेंथ है ना, पहली शर्त यही है कि इसका साइज हमारे पास बड़ा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, साउंड की इंटेंसिटी इतनी काफ़ी होनी चाहिए कि उससे वाज़ेह तौर पर सुना जा सके। इंटेंसिटी क्या मराद है, साउंड की इंटेंसिटी इतनी कि आप लोग कहें कि इतना को बोलें कि हेलो हेलो, इतना नहीं, आप लोग थोड़ा बुलंद आवाज़ में बोलेंगे ताकि पता चले कि इंटेंसिटी हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी है। इतनी कुछ साउंड की इंटेंसिटी होनी चाहिए कि वाज़ेह तौर पर सुना जा सके, उस साउंड को सुना जा सके। दूसरी इसकी ये शर्त है। तीसरी हमारे पास कि असल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान वक्त
वक्त का फ़र्क कम से कम 0.1 सेकंड होना ज़रूरी है। यही बात मैंने आप लोगों को, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 0.1 सेकंड होना ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं कि हवा में साउंड की स्पीड, ये एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास हवा में साउंड की स्पीड कितनी थी, 340 मीटर पर सेकंड, मीन 340 मीटर पर सेकंड है। इको के बनने के लिए कम से कम 34 मीटर का फासला जरूरी है, यानी कि रिफ्लेक्ट करने वाली सतह कम से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए। मीन हमारे पास साउंड को सुनने के लिए, हवा में जो साउंड है उसको सुनने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ इस तरह से हमारे पास हवा में इको सुनने के लिए क्या शर्त जरूरी है। उसने कहा ना कि 17 मीटर होना जरूरी है, ये भी इसकी कंडीशन है, शर्त है कि हमारे पास हवा एक मीडियम है, तो हवा में जो साउंड को सुनने के लिए हमारे पास 17 मीटर का दूर होना जरूरी है, होना चाहिए। अब ये मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 17 मीटर किस तरह से दूर होना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ठहरा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे ये बोलेगा, यहाँ पे इसका ये हमारे पास क्या डिस्टेंस है, आगे एक दीवार है, इसके साथ इसकी हमारे पास आवाज टकराएगी, टकराने के बाद ये हमारे पास क्या वापस इसकी रिफ्लेक्ट होके इस तक पहुंच रही है। इसको कितना वक्त लगेगा ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या, एक तरफ हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास डी आ जाएगा, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे वापस आएगा, वो भी हमारे पास क्या फासला डी आ जाएगा। ये चीजें समझने के लिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ये आप लोगों को आगे हायर क्लासेस में भी यूज होंगी, और यहाँ पे कंसेप्ट के लिहाज से एमसीक्यूज भी बना के दूंगा, तो वजह से बैठेंगे एक एक चीज आप लोगों की क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास इसने बंदे ने यहाँ से आवाज दिया, किसी को बोला है या क्या लिखे हेलो बोला है, इसकी आवाज यहाँ तक पहुंची, दीवार के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गई ना, इसी को हम इको कहते हैं कि हवा में साउंड सुनने की शराइत है कि हम हवा में साउंड को कैसे सुन सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं कि हमारे पास 17 मीटर की दूरी किस तरह से। अब इसमें देखिए हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू डी बटा हमारे पास टी। हमें क्या चाहिए, हमें तो डी, हमने क्या करना है, डी फासला हमने मालूम करना है, तो फासला हम किस तरह से निकालेंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास एक तरफ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे डी ही पुट कर देते हैं, डी नहीं पुट करना, एक तरफ वो हमारे पास गई है, हमारे पास आवाज फिर वापस गई है, एक हमारे पास डी है, दूसरा डी है, तो डी प्लस डी करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2D, तो इसके लिख ले हमारे पास V इज इक्वल टू आ जाएगा 2D ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा T। अब D मालूम करना है ना, अब देखिए ये नीचे तकसीम हो रहा है, T नीचे तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ज़रा, तो V मल्टीप्लाई T इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2D। हमें D चाहिए तो D को इधर रखे, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। अब देखिए V मल्टीप्लाई T डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 2 इक्वल हमारे पास D। अब V कितना है, हवा में स्पीड की बात करें तो हवा में स्पीड की बात उसने क्या दी है, ये हमारे पास देखे तो उसने स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड, ये याद रखनी है आप लोगों ने। यहाँ पे हम हवा की बात करें तो यहाँ पे पुट कर हमारे पास क्या आ जाएगा 340 ज़रब, टाइम कितना लगता है, टाइम उसने क्या 0.1 सेकंड होना चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकते, लेकिन बुक ने यही लिखा तो हम भी इतना ही लिख लेते हैं। हमारे पास क्या जाएगा 0.1 डिवाइड में हमारे पास 2 है इक्वल हमारे पास क्या डी। अब इन सारे को आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे ना, पक्की बात है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं हमारे पास क्या आएगा 17 मीटर हमारे पास ये इसका डिस्टेंस आएगा। ये आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ सकता है कि हमारे पास हवा में सुनने के लिए, हमारे पास हवा में इको को सुनने के लिए इसका डिस्टेंस डी किसके बराबर होता है, ये आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकता है। उसके बाद इसकी दूसरा एमसीक्यूज स्पीड पूछ सकता है हमारे पास, इसमें हवा में साउंड की स्पीड कितनी होती है, ये आप लोगों से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पूछ सकता है। वक्त कितना होता है, टाइम कितना होता है, 0.1 सेकंड कम से कम होता है, ये इससे बड़ा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। दो एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवाएं। ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड करना चाहते हैं कर ले, ना भी करेंगे तो मसला नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताया वैसे आप लोगों ने लिख देना, आप लोगों को इसके नंबर पूरे मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास साउंड की रिफ्लेक्शन, आप लोगों ने हेडिंग देनी, सबसे पहले ये इसकी तारीफ लिखनी, तारीफ लिखने के बाद आप लोगों ने ये वाली डायग्राम बनानी, डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों ने इसकी वजाहत की हेडिंग देके इतनी इसकी वजाहत लिख लेनी। वजाहत लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे साउंड की रिफ्लेक्शन के कवानीन की हेडिंग देके आप लोगों ने लिखना है हमारे पास ये दोनों कानून आप लोगों ने इसके लिख लेना है। रिफ्लेक्शन के कवानीन की हेडिंग देके ये दोनों कानून इसके अंदर लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इको के लिए शराइत की हेडिंग देके ये वाली आप लोगों ने शराइत लिखनी, ये लिख लें, या जो बुक ने आप लोगों को बताई है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से लेके आप लोगों ने शराइत लिखनी, फिर यहाँ से लेके आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ तक इसकी आप लोगों ने शराइत लिख लेनी है। इसके अंदर आप लोग लास्ट में ये वाली लाइन लिखनी है, लिख लें
स्किप करनी स्किप भी कर सकते हैं। ये जो स्टार्ट में जाता है, जब हम किसी बुलंद इमारत या पहाड़ के करीब ताली बजाते हैं या साउंड लगाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद वही साउंड वापस सुनते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बड़े हॉल की बात की है, किसी भी आप लोग कोई हमारे पास बड़ा हॉल ले ले, बड़े कमरे में चले जाएं, वहां पे आप लोग ताली बजाएंगे या आप लोग आवाज देंगे ना किसी को हेलो, तो आप लोगों को वापस ऐसा हेलो 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 होती हुई आवाज सुनाई देती है। तो ये वाली लाइन आप लोग इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, स्किप भी करना है स्किप भी कर सकते हैं। ये वापस इधर तक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके आगे आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं हमारे पास ये वाली जो हमारे पास इको के तरीके से साउंड की स्पीड मालूम करना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास इको के तरीके से साउंड की स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं। तरीकाकार उसने कहा कि समान हमारे पास पैमाइशी फीता होना चाहिए, स्टावाच होनी चाहिए, एक सीधी मजबूत दीवार जो वाजिया इको पैदा कर सके, ये होना चाहिए। उसके बाद अमल में देखें हमारे पास क्या, पैमाइशी फीता इस्तेमाल करते हुए दीवार से 50 मीटर का फासला माप कर निशान लगा लें। मीन इको के हमने इको का तरीका देखना है कि स्पीड मालूम करनी ना, दीवार से 50 मीटर दूर आप लोग ने खड़ा हो जाना है। उसके बाद इस मुकाम पर खड़े होकर अपने हाथ से जोर से बजाएं और दीवार से आने वाली इको को गौर से सुने। कहता है कि आप लोग इस दीवार से खड़े होकर हाथ से जोर से बजाएं या ताली बजाएं या कह लें कि आवाज भी दे सकते हैं। ये यकीनी बनाएं कि इको किसी और हमारी या रिकॉर्ड से रिफ्लेक्ट ना हो। हालांकि देखिए दीवारें साथ में और चारों तरफ दीवारें भी मौजूद है, लेकिन हम जिस दीवार का फासला करके खड़े हैं, यकीन करें आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि उसी दीवार से आप लोगों को आवाज आ रही है, इको वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी से आ रही है या रिफ्लेक्ट ना हो। याद रखें कि ताली बजाने और इको सुनने के दरमियान वक्त वो मुद्दत है जिसमें साउंड 100 मीटर आगे और पीछे भी जाते हुए, अब आप देखें एक तरफ हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई है वापस पलटी है, 50 प्लस 50 के हमारे पास क्या 100 मीटर का फासला तय करती। अब तालियां तसलसल से बजाना शुरू करें और पहली ताली के साथ स्टावाच को चलाएं। हर ताली को गिने। जब 10वीं ताली को इको सुने तो ताली भी रोक दें और स्टावाच को बंद कर दें। अब 10 तालियां बजाने का वक्त मालूम करें, इससे औसत टी हर ताली के दरमियान मालूम कर ले। फिर दर्ज झैल फार्मूला वी क्रॉस टी से इस साउंड की स्पीड मालूम कर सकते हैं। आप लोग जो भी हमारे पास साउंड होगा यहाँ तक लेके यहाँ तक, ये आप लोगों से शोर या अलग से लॉन्ग में तो नहीं आता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करना आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि सर जी आ गया तो हम क्या करेंगे, तो फिर आप लोग कर ही ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें जो हमारे पास ये साइड इन्फॉर्मेशन में शोर क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करवाता हूँ। एक कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसा कि हमने हवा में देखा है ना कि साउंड को सुनने की शराइत ये है कि साउंड की सुनने का हमारे पास फासला कम से कम 17 मीटर होना जरूरी है और वक्त इतना और स्पीड हमारे पास इतना। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो पानी है, पानी भी एक मीडियम है, मीडियम का बहुत बड़ा रूल है। आप लोगों से कोई पूछे हमारे पास पानी में साउंड सुनने के लिए शराइत, हमारे पास पानी में साउंड सुनने का फासला कितना होना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे 17 मीटर। नहीं, पानी का मीडियम का बहुत बड़ा रूल होता है। हवा एक मीडियम है तो पानी भी एक मीडियम है, तो पानी के लिए अलग से शराइत है। इसमें अलग से शराइत फार्मूला वही है, फार्मूला हमने यही यूज करना है। अब इसमें देखिए वी किसके इक्वल है, हमारे पास वी बराबर है जी, वी बराबर हमारे पास होता है जी डी बटा टी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सारा पानी जा रहा है, जैसे ये दीवार के साथ टकराएगा, टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होगा। मीन ये भी डिस्टेंस है, एक हमारे पास डी है, अगर दूसरा हमारे पास डी है, अगर 2 डी है ना हमारे पास, इनको हम फार्मूला बनाए हमारे पास क्या जाएगा, वी इक्वल टू 2 डी बटे में हमारे पास टी आ गया, ये आ गया। अब ये जो हम स्पीड यूज कर रही है हमारे पास पानी के लिहाज से, ये याद रखें पानी की हमारे पास ये वेलोसिटी है, स्पीड ऊपर हमने हवा की यूज की थी, वो हमारे पास मीडियम क्या था, हवा था। अब ये पानी हमारे पास मीडियम है। अब इसमें देखिए तो हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बेस है, एमसीक्यूज कंसेप्ट के लिहाज से बन के आते होते हैं। पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें ना, किसी एक बोर्ड में पंजाब बोर्ड वाले चुस मार देते हैं, पता नहीं किस तरह से एमसीक्यू दे देते हैं। फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी, कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे, सर जी आपने हमें ये बताया ही नहीं था। तो तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज इसीलिए क्लियर करवा रहे हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या 2d है ना, यहाँ पे हमने डिस्टेंस चाहिए, फासला हमने निकाला। अब देखिए d इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाई t डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के डिवाइड हो जाएगा, v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पानी की हमारे पास स्पीड होती है, ये याद रखें हमारे पास होती है जी 1440, 1430 भी कुछ बुक्स के ऊपर है, 1440 भी है, 1440 या 1430। अब इसमें टाइम हमने क्या कहा है कि 0.1 सेकेंड हमारे पास है, उसके बाद डिवाइड 2 है। अब इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो पक्की बात हमारे पास 72 मीटर
मीटर आएगा। अब डिस्टेंस आप लोगों से कोई पूछे कि हमारे पास पानी की इको सुनने के लिए शरायत में हमारे पास डिस्टेंस फासला कितना होना जरूरी है, 72 मीटर का होना फासला जरूरी है। और इसकी स्पीड वेलोसिटी कितना होना जरूरी है, 1440 होना जरूरी है। टाइम वक्त हमारे पास वही है। ये 2 से 3 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बेस थे, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट तक मैंने आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करवा दी। इसकी ये मिसाल रहेगी, ये मैं आप लोगों को बाद में करवाता हूं। पहले हम इसके देखते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस टॉपिक के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वो आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले जी इको की तारीफ ये बता दी, ये आप लोगों ने निकाली नहीं। एक आवाज है, इको सुनने के लिए इंसानी कान की क्या जरूरियात हैं, क्या पूछ रहा है, इसकी शराइत ही पूछ रहे हैं ना कि इंसानी कान को सुनने के लिए क्या जरूरियात हैं। जो मैंने आप लोगों को ये शराइत बताई हैं, यहाँ पे आप लोगों ने इसी तरह से ये वाली लिख देनी है। ये 3 शराइत बताई, इस तरह से लिख देंगे, गारंटी मैं देता हूँ ये अलग से शॉर्ट बन के आ जाए। आप लोगों ने यही लिख देंगे, 2 नंबर पूरे हैं। अगर बुक से इसका आंसर करना है, इस सवाल का आप लोगों ने बुक से आंसर करना है दूसरे का, फिर बुक पे भी निशान लगा लें। यहाँ से लेके आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है, जो मैंने आप लोगों को दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बताया। बस इधर तक कर लेंगे तो आप लोगों का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर। ये भी शराइत ही बताई है। अगर इको सुनने के लिए शराइत पूछ ले, फिर आप लोग यही सवाल लिख ले, यही जवाब लिख सकते हैं। बुक वाला भी लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को अलग से निकाल के दे दिए हैं। ये वाली शराइत आप लोग ये वाली शराइत लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लोग शराइत लिख सकते हैं। क्लियर है, एक एक चीज आप लोग की क्लियर करवा रहे हैं, तो प्यार में बस जरूर दिखाया करिए। कोई चीजें आसानी के साथ नहीं मिल जाती हैं। जहां तक मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूं, ना आप लोगों को एकेडमी वाला आप लोगों को इस तरह से पढ़ाएगा, ना आप लोगों को स्कूल वाला इस तरह से पढ़ाएगा। पूरे यूट्यूब की तरफ चले जाएं, पूरा यूट्यूब छान माने। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं, पूरे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को उर्दू मीडियम क्लास इस तरह से कोई भी नहीं समझाएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया करें। सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास, इको का इस्तेमाल करते हुए खुराक तलाश करने वाले जानवरों के नाम लिखे। चमगादड़ें जो होती हैं और व्हील्स जानवर वो होते हैं जो खुराक तलाश करते वक्त इको का इस्तेमाल करते हैं। ये बुक के ऊपर भी उसने आंसर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, ये अलग से इस तरह से सवाल भी बन के आ सकते हैं। ये पूरा सवाल दिया उसने कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस ही है, लेकिन अलग से शोर भी बन के आ सकता है। चमगादड़ों इको का इस्तेमाल करके खुराक कैसे तलाश करते हैं, फिर ये आप लोगों ने सारा का सारा पढ़ना। जिससे देखें, चमगादड़ें अपनी नाक या मुंह से साउंड वेव खारिज करती हैं। जब ये साउंड किसी चीज से टकराती है तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिसे इको कहते हैं। उसके बाद चमगादड़ें इस वापस आने वाली साउंड से पता लगा सकते हैं कि वो यहाँ तक जान लेती हैं कि किसी छोटे से कीड़े का साइज, शक्ल और सतह का टेक्सचर कैसे होते हैं। मीन इसके हमारे पास इंस्ट्रक्शन के हमारे पास शक्ल और सूरत किस तरह के होगा, वो इससे अंदाजा लगा लेते हो। फिर ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट बेसिस इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। अब साइड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक के रिलेटेड था, इको के रिलेटेड था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसका यहाँ पे आंसर दे देता हूँ कि हमारे पास क्या साउंड की बुलंदी इस वक्त को मुतासर करती है जो एक इको गूंज को वापिस आने में लगता है। अब देखिए, साउंड की जो बुलंदी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर दूं तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि जी नहीं, बुलंदी आवाज जो हमारे पास बुलंद आवाज है, मीन बुलंद आवाज इको के वक्त को मुतासर नहीं करती, क्योंकि वक्त सिर्फ साउंड की स्पीड और फासले पर मुनहसर होती है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब इसमें देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमने कोई फासला लेके चले, कोई डिस्टेंस फासला की बात की हमने नहीं की है, वक्त की बात की हमने नहीं की है। तो इसीलिए वो कहता है कि हमारे पास इस टॉपिक के रिलेटेड अगर वो सवाल करे तो आप लोगों ने यही इसका आंसर लिख देना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका इको का हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 से 2 और शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक यहाँ पे आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब हम जोर से चलाते हैं, जब हम जोर से चलाते हैं तो अपनी साउंड की इको क्यों सुनते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग ऐसे करें, हेलो सर मुझे तो कोई साउंड सुनाई नहीं दी, तो ऐसे साउंड सुनाई देगी नहीं। इंटेंसिटी का बड़ा रूल है, इंटेंसिटी होना जरूरी है। मैंने शर्त क्या रखी है आप लोगों को, ये देखे तो शर्त मैंने लिखी है कि साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसे वाज़ेह तौर पर सुना जा सके। इसको सुनने के लिए शर्त है, कहता है कि हवा के पार्टिकल इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। फिर इसका आप लोगों ने ये वाला आंसर लिख देना है। इसका मैं आप लोगों को यहाँ देखें, हम अपनी आवाज़ को गूंजते हुए सुनते हैं क्योंकि साउंड वेव दूर दराज की सतह जैसी दीवारों या पहाड़ों से रिफ्लेक्ट होती है। दूर दराज, थोड़ा बुलंद आवाज़ में इंटेंसिटी पैदा करेंगे, थोड़ा बुलंद आवाज़ में बोलेंगे, फिर ये आप लोगों को दीवारों या पहाड़ों से टकरा के वापस वो सुनाई देगी। उसकी जो शराइत
शराइत मैंने आप लोगों को बताई हैं कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, फिर जाके आप लोगों को साउंड सुनाई देगी, ये याद रखें। और थोड़ी देर के बाद हमारे कानों तक वापस आती हैं। हवा के पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, जो साउंड एनर्जी को मंबा से मुनकनिक्स मीन इसका रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट करने वाली सतह तक और फिर वापस हमारी तरफ मुंतकिल करते हैं, जिससे हमें एक को सुनने में मौका मिलता है। यहाँ तक आप लोगों ने इसका ये वाला आंसर लिख देना, तो आप लोगों के इसके भी पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन अक्सर पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें उनमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते होते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी हमें तो आप लोग ने करवाया ही नहीं है, तो वजह से बैठेंगे तो करेंगे ना, एक एक चीज़ क्लियर करवा रहे हैं, बार बार यही कह रहा हूँ कि इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लास्ट वाला इस टॉपिक का जी शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इंपॉर्टेंट वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल छोटा सा या छोटी सी लाइन वाला हो, वो लाजमी आता था। अब यहाँ पे कंसेप्ट भी थोड़ा सा है कि अगर कोई खला में मौजूद हो तो क्या हम इसकी चीख सुन सकते हैं? आवाज़ दे, और खला में आप लोग दोनों एक साथ भी बैठे हुए ना कभी भी आवाज़ नहीं सुन सकते। खला में हम साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव को सफ़र करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव क्या था? मैकेनिकल वेव था, तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होना ज़रूरी है। तो इसका आप लोगों ने ये वाला आंसर लिख देना, जी नहीं, साउंड खला में सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि खला में कोई हवा या मीडियम नहीं होता है, इसीलिए हम किसी की चीख नहीं सुन सकते। तो ये आप लोगों ने इसका लास्ट वाला हमारे पास इसका आंसर है। लेकिन जी एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। लास्ट पे आके हमारे पास ये इसकी मिसाल रहेगी, मिसाल भी देख लेते हैं, शॉर्ट के पॉइंट से ये न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले उसने हमारे पास 2 सेकंड टाइम दे दिया, हमारे पास आसमानी बिजली की चमक की जिसकी कड़क हमारे पास 2 सेकंड पहले नजर आती है, वक्त हमारे पास क्या आएगा? 2 सेकंड आएगा। उसके बाद उसने इसकी स्पीड दी है, आवाज़ की स्पीड हमारे पास, इसकी जो हमारे पास साउंड पैदा होगी उसकी स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। वी भी दे दिया, टी भी दे दिया, हमारे पास टी भी दे दिया, वी भी दे दिया। मालूम हमने क्या करना है? कहता है कि जहां ये बिजली चमकती है वहां बादल कितने फासले पर होंगे, मीन हमने डी मालूम करना है, या फासले को एस से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं। तो एस बराबर क्या आ जाएगा? वी मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? 664 मीटर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्या लेना है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट में ये आ सकती है। तो ये हमारे पास था टॉपिक नंबर हमारे पास ही 13.4, डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। इस तरह से आप लोगों को कोई भी नहीं करवाएगा। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। ओके जी, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।